कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे ये करने से, तो मैं उनको क्यों राइट दूं ये बोलने का कि मैं ये करूं या ना करूं। एक और आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं, कभी भी किसी से राय लेते हो ना, उससे ये मत पूछो कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे। उसने बोला करना चाहिए और आप नहीं करोगे तो रिलेशन खराब होगा, वो कहेगा नहीं करना चाहिए फिर आप करोगे तो रिलेशन खराब होगा। आप ये बोलो कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि करने के क्या प्लस माइनस है और ना करने के क्या प्लस माइनस है। मैं एज अ फ्रेंड या एज अ वेल विशर या एज योर चाइल्ड, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो, बट डिस्कस कर रहे हो आपसे कि ये करने की क्या प्लस माइनस है और ये ना करने की क्या प्लस माइनस है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। डोंट टेल मी कि ये करना है नहीं करना है। द मोमेंट यू आस्क समबडी कि करना सही है या नहीं है, बुरी तरह से फंसोगे जा करके। तो जैसे अभी वैलिडेशन की बात हो रही थी, समटाइम्स इट कम्स आउट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी। जैसे आपने कहा कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, हम हमेशा कुछ उससे सीख करते हैं, वो हमसे सीख करता है। क्या इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर? क्या हमें कॉन्शियसली उस चीज़ को लो रखना चाहिए कि अच्छा अगर हमें दिखता है किसी रिलेशनशिप में कि हाँ इमोशनल डिपेंडेंसी हो रही है, एक सॉर्ट ऑफ हल्का सा फियर भी आता है। हल्का सा नहीं आता हाँ, है, बहुत आता है। और इमोशनल डिपेंडेंसी होती है अगर आप एक इंसान है तो, जहां पर एक रिलेशनशिप है वहां पर अटैचमेंट भी है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है। जब अलग होगे तो दोनों को गुस्सा भी आएगा, दोनों रिएक्ट भी करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो जितना आप सामने वाले के क्लोज होते चले जाओगे, उतना ही जब प्रॉब्लम होगी तो उतना ही दर्द भी ज्यादा होगा। जैसे ये दो हाथ है, इसको अगर हमने किसी एडहेसिव से चिपकाया जो आराम से अलग हो सकता है तो कोई दर्द नहीं है, चिपकाया ही नहीं एडहेसिव से तो पास आए दूर गए। अब ऐसे एडहेसिव से चिपका दिया है जिसको अलग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं। द मोमेंट देयर इज अ फ्रिक्शन तो बहुत दर्द होगा। तो रिलेशनशिप्स बाय इट्स वेरी नेचर आर पेनफुल। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये समझ करके ही जाना, मतलब अगर ये सोच करके एक रिलेशनशिप में जा रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, घर में भी सब बढ़िया होंगे, इन लॉज भी बढ़िया होंगे, ये भी बढ़िया होगा, वो भी बढ़िया होगा, कभी हमारी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, कभी कोई बहस ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ होगा। तो उसके लिए तैयार होकर के जाओ एक रिलेशनशिप में। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे वांट टू डू दैट इज इन लाइन विद देयर बेसिक नेचर, तो क्लैश हो जाएगा। वो आपको कुछ करने से रोकेगा तो लड़ाई, आपने उसको कुछ करने से रोका तो लड़ाई।